हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेजिटेबल लॉलीपॉप बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये सब्जियों से भरपूर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसे सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में तो बना ही सकते हैं। साथ ही आपके घर में पार्टी वगैरह है तो आप इसे स्टार्टर के रूप में भी बना करके रेडी कर सकते हैं, या तो साइड डिश के रूप में भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला है और यहाँ पर 3 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने चॉप करके डाल दिया है। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ये लहसुन के बिना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ 50 ग्राम मैंने स्वीट कॉर्न यानी कि मकई के दाने और 50 ग्राम हरी मटर, इनको पहले डाल करके मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है, क्योंकि मेरे ये मकई के दाने और मटर दोनों कच्चे हैं, एकदम फ्रेश हैं। अगर आप बॉइल्ड लेते हैं तो इस तरह से ढक करके पकाने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही हम सारे वेजिटेबल्स को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम बीन्स और 50 ग्राम कैप्सिकम, मैंने सारी चीज़ों को 50 ग्राम लिया है फ्रेंड्स। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे सोते करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी सब्जियों का क्रंच बना रहे और ये 80 to 90% पक भी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और यहाँ पर हमने किसी मसाले को ऐड नहीं किया है, इवन हमने यहाँ नमक भी नहीं डाला है। अगर हम नमक पहले डाल देंगे सब्जियों में तो सब्जियां पानी छोड़ देगी, इसलिए यहाँ पर हमने नमक भी नहीं डाला है। अब हमारी सब्जियां 80% के आसपास पक गई है तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये 4 बड़े आलू हैं जिसको मैंने पहले से ही बॉयल करके मैश करके ठंडा कर लिया है। अब इस आलू को लेकर के हम इसमें हमारी जो सब्जियां हैं ये भी ठंडी हो गई हैं, अब इनको मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है सब्जियों में मसाला मिक्स करने के। तो यहाँ पे ½ टी स्पून मैंने काला नमक मिक्स कर दिया है, ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ हम भुना जीरे का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे और 1 टीस्पून यहाँ अमचूर पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ चाट मसाला भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून मैं यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, तीखी वाली जो मिर्ची आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है, स्वाद अनुसार यहाँ हम नमक डाल देंगे और खूब सारी हरी धनिया डाल करके इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों और मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए लॉलीपॉप बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 तरह से लॉलीपॉप बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ आइसक्रीम स्टिक लिया है और थोड़ा सा मिश्रण लेकर हम इस तरह का शेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसे इस तरह के शेप में बना लिया है। ये जब बन करके फ्राई होंगे ना तो देखने में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। और ये आइसक्रीम की स्टिक अगर घर में है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो चम्मच का भी आप यूज कर सकते हैं या तो टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसे देखिए इस तरह से गोल गोल भी बना करके दिखा रही हूँ। तो आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार जो शेप आपको अच्छा लगता है उस शेप में आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे लॉलीपॉप्स को बना करके तैयार कर लिया है। कुछ मैंने गोल बनाया है और कुछ इस तरह से बना लिया है। अब लॉलीपॉप्स को कोट करने के लिए हमें एक स्लरी बनाना है। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल बना लेंगे। घोल हमें बहुत पतला भी नहीं बनाना है और बहुत थिक भी नहीं बनाना है। इस तरह से बनाना है कि एक पतली सी लेयर हमारे लॉलीपॉप पे बन जाए। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये चम्मच है ना, इस पे पतला सा कैसे लेयर लग रहा है, ना ही तो बहुत मोटा है और ना ही बहुत ही पतला। बस इसी तरह का घोल हमें चाहिए। अब इसे हम साइड पर रखते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स लेने से हमारे जो लॉलीपॉप हैं वो एक्स्ट्रा क्रंची बन करके तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे।
अब यहाँ पे थोड़े कॉर्नफ्लेक्स को मैं हाथों से ही इस तरह से क्रश कर लूँगी। इसके बड़े बड़े टुकड़े जब ऊपर की लेयर पे लगे हुए होते हैं ना, तो देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी का बचा हुआ कॉर्नफ्लेक्स मैं मिक्सी में डाल करके दरदरा पीस लूँगी। तो देखिए मैंने मिक्सी में डाल करके कॉर्नफ्लेक्स को पीस लिया है। एक बार हम फिर से हिला लेंगे, कॉर्नफ्लोर है तो ये नीचे बैठ जाता है। अब इसे हम इस तरह से अपने लॉलीपॉप को डीप कर देंगे। चम्मच की सहायता से मैंने लगा दिया है। अब जो दरदरा पिसा हुआ कॉर्नफ्लेक्स है, इसमें हम इसको इस तरह से कोट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी एक लेयर करिए, या आपको और ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप इसे 2 बार भी कोट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 2 बार इसे कोट करके दिखाती हूँ, और बाद में हम इसके इस तरह से ऊपर से बड़े वाले कॉर्नफ्लेक्स को लगाएंगे। ये जब हम खाते हैं ना, तो बड़े बड़े कॉर्नफ्लेक्स जब मुंह में आते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लेयर पतले वाले कॉर्नफ्लेक्स का लगाइए और सेकंड लेयर में आप मोटे वाले कॉर्नफ्लेक्स को लगा दीजिए। तो देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी में इसको एक बार डुबाया है, और फिर पतला वाला कॉर्नफ्लेक्स जो है इसको हम लगा देंगे। और अच्छे से सेट करने के बाद फिर से एक बार इसे हम कॉर्नफ्लोर में डुबाएंगे, इस तरह से चारों तरफ से लगा देंगे, और अब की बार इसे हम मोटे वाले कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऊपर से लगते हैं और बहुत ही बढ़िया से ये क्रंची बनते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इस पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लगा दिया है। तो अब ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है। इसी तरह से सारी लॉलीपॉप पर हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाएंगे और फिर कॉर्नफ्लेक्स लगा करके इसे तैयार कर लेंगे। तो आपकी इच्छा है आपको गोल वाला बनाना है या फ्लैट वाला बनाना है। देखने में दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं और टेस्ट दोनों का सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है टेस्ट में, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है वो सेम है। तो खाने में भी ये स्वाद में सेम ही लगेगा। तो अब आपको जो शेप पसंद आता है उस तरह से बना लीजिए। तो देखिए मैंने सभी को बना लिया है, और यहाँ मैंने तेल भी गरम कर लिया है। अब तेल में एक एक लॉलीपॉप को हम इस तरह से उठा करके डाल देंगे, और इस लॉलीपॉप को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अंदर का सारा कुछ हमारा पका हुआ है, ऊपर से हमें स्लरी को ही पकाना है। कॉर्नफ्लेक्स तो तेल में जाते ही अपने आप खूब अच्छे से पक जाते हैं। अगर आपकी फ्लेम लो होगी तो ये तेल पी लेंगे, इसलिए इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए इसे हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। इसी तरह हम अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे, और हमारा वेजिटेबल लॉलीपॉप जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस लॉलीपॉप का टेक्सचर देखिए, कॉर्नफ्लेक्स लगाने से कितना बढ़िया आया हुआ है। ब्रेड क्रम्स हम जब लगाते हैं तो इस तरह का टेक्सचर नहीं मिलता है हमें, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को पीस करके फिर यूज किया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा वेजिटेबल लॉलीपॉप बन करके तैयार हो गया है। देखने में तो ये बहुत बढ़िया दिख ही रहा है, खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी है। इसे आप चाहे तो टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारे ये लॉलीपॉप बन करके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स एक बार इसे आप ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।